हेलो एवरीवन, रियाज़ किचन में आपका स्वागत है। आज हमारे रियाज़ किचन में बनने जा रहे हैं हेल्दी ड्राई फ्रूट लड्डू। ठंडियों के दिन आ गए हैं। ठंडियों के दिनों में बच्चों के लिए ये बहुत ही सेहतमंद होते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में घी ले लिया है। घी के अंदर हमें थोड़ा थोड़ा सा गोंद जो है वो फ्राई करने डालना है। सारा गोंद हमें खूब अच्छे से फ्राई कर लेना है और फ्राई होने के बाद इसे एक थाली में निकाल लेना है। यहाँ हमारा सारा जो गोंद था वो सारा अच्छे से फ्राई हो गया है। गोंद को हमें अच्छे से थाली में निकाल लेना है। अगेन वापस हमारा बाकी का जो गोंद था वो डालेंगे और उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में आपको जो गोंद है उसे फ्राई करना है। एक साथ इकट्ठा सारा गोंद नहीं डाल देना है। अब जैसे गोंद आपका फ्राई हो जाए कि अगेन आपको थोड़ा सा घी डालना है। घी डालने के बाद अब एक को घी जो है वो गरम कर लेना है। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में घी डालते जाना है। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने लिए हैं और छोटे छोटे कट्स कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे पास पिस्ता है, बादाम है, अखरोट है, काजू हैं। सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो सारे हमने लिए हैं। इन सारे ड्राई फ्रूट्स को हमें एक बार अच्छे से घी में जो है वो फ्राई कर लेना है, ताकि क्या होगा कि इस लड्डुओं की शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। धीरे धीरे से ये सारा काम आपका स्लो गैस पे होने वाला है। यहाँ पर गैस बिल्कुल फास्ट नहीं रखना है आपको। अगर फास्ट रखा तो क्या होगा, ड्राई फ्रूट जो है वो तुरंत ही जल जाएंगे। इसलिए थोड़े से स्लो गैस पे हमें धीरे धीरे से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में घी में डालने हैं ड्राई फ्रूट और उसे भून लेने हैं। भुने हुए ड्राई फ्रूट को आपको अलग निकाल लेना है। पूरा घी उसका स्क्वीज़ आउट कर लेना है। स्क्वीज़ आउट करने के बाद ही आपको उसे अलग पैन में निकाल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ड्राई फ्रूट का जो कलर है वो चेंज नहीं हुआ, हल्का सा ये गुलाबी हुआ है। अगर बहुत भी इसका कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट कड़वापन देगा। तो इस छोटी छोटी टिप्स हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे अच्छे से जो है वो भुन गए हैं। बाकी के हमारे बचे हुए ड्राई फ्रूट्स भी हमें इसमें ऐड कर देने हैं और इसे भून देना है। कहीं अगर आपको ऐसा लगे कि घी आपका जो है वो ख़त्म हो रहा है तो एक आध दो चमची आप घी जो है वो ऐड कर सकते हो। सारे ड्राई फ्रूट अच्छे से हमारे भुन गए हैं। अब हमें अगेन थोड़ा सा एक आध दो चम्मच घी डालना है उसी कढ़ाई में। और यहाँ पर मेरे पास सारे सीड्स हैं और सीड्स के साथ हमने तिल डाले हैं।
इन्हें भी हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है। इन्हें भी रोस्ट करने से क्या होगा कि ये अच्छे क्रिस्पी भी हो जाएंगे, खाने में भी अच्छे लगेंगे और ज़्यादा दिन इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। ये जब हम भून कर डालते हैं तो इनका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा निखर के आता है। यहाँ पर मेरे पास खसखस है, खसखस को भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है भूनने के लिए। ठंडी के दिनों में खसखस ज़्यादा अच्छी होती है। बैक पेन है या घुटनों का पेन है, इसके लिए खसखस जो होती है वो राहत देती है। इन सभी को अच्छे से भून लिया है। अब हमें सारे जो मिश्रण में इसे ऐड कर देना है अच्छे से। ये हम जिस बाउल में सारा इकट्ठा करेंगे, ड्राई फ्रूट जहाँ पर हमने डाले हैं उसी के साथ में हमें ये सारे भी इकट्ठे कर देने हैं। अब अगेन हमें थोड़ा सा हल्का सा घी डालना है, 1 चम्मच जितना। और यहाँ पर हमारे पास ड्राई कोकोनट है। ड्राई कोकोनट लेना है यहाँ पर आपको, जो डेसिकेटेड कोकोनट आता है वो, या फिर आपका घर का सुखाया हुआ कोकोनट होगा तो भी चलेगा। इन कोकोनट्स को हमें अच्छे से छील लेना है और इसके बाद इसे भी हमें प्रॉपरली भून लेना है। कोकोनट हमारे पूरे भून के हो गए हैं, उसे भी हमें सारे मिश्रण में इकट्ठा कर देना है। यहाँ पर मेरे पास किशमिश है। अब सबसे लास्ट में हमें किशमिश को अच्छे से घी में भून लेना है। सारा आपका काम जो है वो स्लो गैस पे होने वाला है। बिल्कुल भी कहीं भी आपको गड़बड़ नहीं करनी है, फास्ट गैस नहीं रखना है। खूब आराम से कीजिएगा ये काम। किशमिश को सिर्फ हमें रोस्ट करना है, ज़्यादा फुला नहीं देना है। किशमिश भी हमारी जो है अच्छे से रोस्ट हो गई है घी के अंदर। अब सारी किशमिश को हमें इकट्ठा कर देना है उसी मिश्रण के अंदर, जहाँ पर हमने ड्राई फ्रूट, कोकोनट और सारे सीड्स वगैरह डाले हैं, उसी साथ में हमें इसे इकट्ठा डाल देना है। ये होने के बाद हमें यहाँ पर खजूर डालने हैं। खजूर की क्वांटिटी हमने डबल ली है। यहाँ पर हमारे जो है खजूर वो सॉफ्ट वाले खजूर हैं। खजूर को अच्छे से साफ़ कर लेना है, उसके बी निकाल देने हैं। बारीक बारीक आपको चॉप कर लेना है। अगर आप चाहो तो एक बार मिक्सर ग्राइंडर में भी इसे घुमा सकते हो, लेकिन ये जो खजूर थे वो सॉफ्ट वाले अच्छे थे तो मैंने मिक्सर में नहीं घुमाया है, ऐसे ही रैंडमली हाथ से उसे मैश कर दिया है। ये करने के बाद इसे भी हमें घी के अंदर अच्छे से भून लेना है। इस तरह से भुनने से क्या होगा कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और जो हमारे लड्डुओं को बाइंडिंग अच्छा देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने ना चीनी का इस्तेमाल किया है ना गुड़ का इस्तेमाल किया है। धीरे धीरे से इसे अच्छे से कुक कर लेना है। स्लो फ्लेम पे ही कीजिएगा, क्योंकि फास्ट पे करने से क्या होता है कि एक तो वो जल जाता है, कलर चेंज हो जाता है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है।
ये सारे भून गए हैं। अब जब हमने ड्राई फ्रूट और सब इकट्ठा किया है उसी पैन में हमें डाल देना है। अब वो पैन मेरा छोटा हो रहा था तो मैंने सारा इसी बड़ी कढ़ाई में इकट्ठा कर दिया है। यहाँ पर गैस को हमने किया है बंद। अब सभी मिश्रण को हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है। ये जब तक गर्म है ना तब तक ही इसके लड्डू आप फटाफट से बांध लीजिएगा, क्योंकि ये गर्म होगा तभी इसकी बाइंडिंग जो है वो प्रॉपरली हो जाएगी। अब इस तरह से आप छोटा छोटा पोर्शन लीजिएगा, दोनों हाथों से इसे राउंड कीजिएगा दबाकर, ताकि वो अच्छे से बन जाए सारी चीज़ें और आपका लड्डू का शेप आ जाए प्रॉपरली। यहाँ पर ये काम आपको थोड़ा सा गरम गरम में ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार ये ठंडा हो गया तो थोड़ा सा बाइंडिंग करने में दिक्कत दे सकता है। ये देखिए इसी तरह से आपको छोटे छोटे जो है वो लड्डू बना लेने हैं। आपके बॉक्स के अकॉर्डिंग आपको ये लड्डू बनाने हैं। यहाँ पर मुझे एक हाथों का अंदाज़ा रह गया है, या फिर आप मेजरिंग कप से भी इसे बना सकते हैं, या वेट मशीन से भी एक एक पोर्शन वेट करके भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हमारे सारे लड्डू जो हैं वो बन गए हैं। पूरा ये 1 kg के ऊपर का हमारा मटेरियल बना है। यहाँ पर इस तरह से मुझे बॉक्स पैकिंग कर कर डिलीवर करने थे। फ्रेंड्स, ये रेसिपी कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर।